अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इरफान अली। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। पहले वर्ड को हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है जिसकी मीनिंग है ऑर्गेनिजम्स, मतलब कोई भी चीज जो जिंदा चीजों से हासिल की जाए तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक। पहली डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोस कंपाउंड्स व्हिच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं वो कंपाउंड्स जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करें तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कोई भी चीज जो जिंदा हो, मतलब एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, मतलब एलिमेंट्स हो या प्लांट्स हो, उससे हम कंपाउंड्स हासिल करें तो उस कंपाउंड्स जो है उस कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट। दूसरी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद हो, वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद हो उस कंपाउंड्स की स्टडी करें जिसमें कार्बन लाजमी मौजूद हो तो उसको भी हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्यों कार्बन? क्योंकि कार्बन जो है एलिमेंट ऑफ लाइफ है। एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड्स। इसके अलावा क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें कार्बन तो मौजूद है फिर भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं जिस कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद हो एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड्स के अलावा, क्योंकि ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। थर्ड डेफिनेशन है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद हो, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, तो उसकी स्टडी को भी हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो देखिए मैंने आपको 3 डेफिनेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बता दी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। The compounds which includes one or more carbon atoms that are covalently linked to the atoms of the other element। मतलब वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन हो या 2 कार्बन हो, वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन हो या 2 कार्बन हो, वो कोवेलेंटली बॉन्ड बनाए किसी और कंपाउंड के साथ, किसी और कंपाउंड्स के, किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ एक कोवेलेंटली बॉन्ड बनाए तो उस कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए CH4 मीथेन। देखो कार्बन जो है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक हाइड्रोजन की और कार्बन की, तो उसके जो दरमियान है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब CH4 में जो कंपाउंड CH4 है इसमें क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और ईथेन को देखें, ईथेन में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद डिस्कस करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT जिसको हम कहते हैं। एक साइंटिस्ट था बेरजेलियस 1815, एक साइंटिस्ट था बेरजेलियस 1815 में इसने इंट्रोड्यूस कराया VFT को। ये क्या कहता है, VFT थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हासिल कर सकते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसको हम सिर्फ में सिर्फ जिंदा चीजों से हासिल करें तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कौन कहता है, वाइटल फोर्स थ्योरी में
ब्रेसिलियस ने ये कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली जिंदा चीजों से हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैन नॉट सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी, ये कहता है ब्रेसिलियस कहता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो उससे हम ऑर्गेनिक हासिल करें ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने एक थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी में उसने कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओनली जिंदा चीजों से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच हॉलर आया 1828 में 1828 में फ्रेडरिच हॉलर ने कहा कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो देखिए इसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को कन्वर्ट किया यूरिया में। यूरिया was the first organic compound synthesized in laboratory। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको पहले लेबोरेटरी में तैयार किया गया। तो देखिए फ्रेडरिच हॉलर ने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड को इसने हीट किया, अमोनियम साइनाइड को इसने हीट किया लेबोरेटरी में, तो उसके नतीजे में एक और कंपाउंड बना जिसका नाम है यूरिया। ये यूरिया का फार्मूला है, अक्सर टेस्ट में आता है। तो देखिए अमोनियम साइनाइड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको इसने हीटअप किया, हीटअप करने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो गया यूरिया में। तो यूरिया क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको मैमल्स जो है यूरिन के जरिए खारिज करते हैं। तो देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अमोनियम साइनाइड को इसने कन्वर्ट किया किसमें, यूरिया में। तो यूरिया क्या है, यूरिया एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पहले लेबोरेटरी में तैयार किया था। किसने तैयार किया, हॉलर, फ्रेडरिच हॉलर 1828 में। तो देखिए गाइस मैंने आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट दिए। पहले 3 डेफिनेशंस बताई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है। उसके बाद हॉलर ने क्या किया, हॉलर ने जो है ये बात कही कि हम लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस हासिल कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।